समस्या ये है कि सबसे मेन तो शिक्षा है। शिक्षा के अलावा सब कुछ अधूरा ही है। तो मेन शिक्षा है और शिक्षा में हमारे यहाँ कमी आ रही है। हमारा ये मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पे इलाका हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ मतलब कोई कार्रवाई न तो सुनता है न शिक्षा के बारे में कोई जानता है। अगर हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, आज से 2 साल पहले ये 12वीं स्कूल बनी है, लेकिन आज दिन तक 350 नामांकन छात्रों पे सिर्फ 5 ही मास्टर थे। उसमें से भी 2 को इन्होंने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब 3 मास्टर 350 नामांकन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये ग्रामीणों में बहुत बड़ा भारी आक्रोश है। और अभी सीबीओ साहब यहाँ आए थे। सीबीओ साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि भाई आपकी हम खाना पूर्ति करेंगे, लेकिन हमारे को सरकार से ये गुहार है, सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्टरों की भर्ती खोले और मास्टरों की यथास्थिति पूर्ति कराए, ताकि बच्चों का भविष्य न बिगड़े। अब आगे एग्ज़ाम आ रही है, अगर यही स्थिति रही तो हमारी हालत बहुत नाजुक होती जाएगी और बच्चे बिल्कुल अनपढ़ रह जाएंगे और कोई कामयाब नहीं बनेंगे। अब रही बात कि सीबीओ साहब ने यहाँ से कोई मोगा वैसे में लेके यहाँ वो उसकी ड्यूटी ज्वाइन करवाई है, तो कोई आजू बाजू गांव वाले से, लेकिन बाहर से कोई पदों की पूर्ति करके खाना पूर्ति यहाँ से वो मोगा से लाए तो वो कल वहीं कमी आएगी। बात तो वही की वही है। तो इससे हमारे यही मांग है कि सबसे पहले मतलब शिक्षा पे ध्यान दें। शिक्षा विभाग से भी हमारी गुहार है और सरकार से भी यही मांग है कि बच्चों पे विशेष शिक्षा पे ध्यान दें और बच्चों का भविष्य न बिगड़े, इसलिए मास्टरों की खाना पूर्ति करें। नहीं तो हमारे गांव में पूरा आक्रोश है। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम ये स्कूल पे कल धरना प्रदर्शन और करेंगे। अभी देखो टीचर तो यहाँ तो है ही नहीं। अब सरकार तो कह रही है कि भाई हम टीचर भर्ती खुलवाते हैं, लेकिन अभी तक टीचर कोई हमें देखा नहीं है। अब 350 पे 3 मास्टर है, अब कहाँ शिक्षा की बात आई? ये तो आप ही सोचो, 350 नामांकन है, उसके ऊपर 3 ही मास्टर है, क्या वो इनकी क्लास लेंगे? कैसे चलेगा ये सर जी? एक ही मांग थी कि हमारे स्कूल 12वीं है और हमारे इधर स्टाफ 3 है। तो पहले स्टाफ 5 थे, उन्होंने 2 को यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है। तो हमारे यहाँ पे 350 नामांकन है, लेकिन सीनियर स्कूल होते हुए भी हमारे इधर 3 टीचर है। तो हम हमारी ग्रामीण वासियों की सबसे ये मांग है उच्च अधिकारियों से, एमएलए से, कि हमारे यहाँ पे जो अभी जो ट्रांसफर हुई है उनको वापस यथावत किया जाए और बाकी नए पद भरे जाए। तो सीबीओ साहब मौके पर पहुंचे, क्या आश्वासन? आज सीबीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे आपकी।